नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मंथन का दौर है, ये सोचने समझने का दौर है बीजेपी के लिए कि आगे की राजनीति अब उसे कैसे तय करनी है। क्योंकि एक तरीके से अगर कहें तो मोदी का मैजिक तो कम हुआ ही हुआ है, क्योंकि 14-19 के बाद ये पहली बार है जब बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है। 14 याद कीजिए, जब 282 सीटें इस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर दे दी। 2019 याद कीजिए, उससे भी आगे ये देश बढ़ा और 303 सीटें बीजेपी के नाम कर दी। यानी इसका मतलब यह हुआ कि बीजेपी को अपने सहयोगियों की जरूरत नहीं थी। हालांकि अब की पासा पूरी तरीके से पलट गया है और अब बीजेपी को अपने सहयोगियों की जरूरत है। लेकिन अब बहुमत नहीं मिला तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुस्सा आ गया है। जी हां, पूरी रात मीटिंग चली है। रात जब 11 बजे से यह मीटिंग शुरू होती है तो तमाम बड़े नेता बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचते हैं और इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और ऐसे तमाम नेता मौजूद होते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी तय होनी है कि किस तरीके से हार मिली है। निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए हार ही कही जाएगी, क्योंकि 14 और 19 में प्रचंड जीत थी और वो बहुमत के साथ सरकार बना रहे थे। ऐसे में अगर 250 सीट नहीं जीत रहे हैं और उत्तर प्रदेश में 50 का आंकड़ा, 40 का भी आंकड़ा नहीं छू पाए, तो बीजेपी इसे अपनी हार ही मान रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो सिकन नजर आई जब वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस तरीके से अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि देश उनके साथ कुछ ऐसा करने जा रहा है जो परिणामों में दिख रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग के दौरान हर एक मंत्री से बातचीत की। सरकार कैसे बनानी है, इसको लेकर उन्होंने पूरा प्लान तैयार किया। किस तरीके से गठबंधन के साथियों को खुश रखना है और किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़ा आगे ना हो, खिचड़ी वाली सरकार बन रही है, कोई दिक्कत ना हो। और इन सब को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को, अपने सेक्रेटरीज को ब्रीफ किया और बाकायदा समझा दिया कि सरकार बनेगी और सरकार बनाने के बाद उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए। सरकार बनाने के लिए दो अहम किरदार मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हैं, लेकिन यहां पर एक किरदार और ज्यादा अहम हो जाता है चिराग पासवान का। चिराग पासवान ने कमाल का प्रदर्शन किया है। एनडीए गठबंधन के तहत बिहार में 5 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को मिली थी और यकीन कीजिए 5 की 5 सीट पर प्रचंड जीत चिराग पासवान के उम्मीदवारों ने दर्ज की और इसीलिए चिराग पासवान भी इस सरकार में बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि साथियों को लेकर किस तरीके से मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का गुस्सा भी है कि सीटें कम क्यों हुई और इसीलिए एक बड़ी मीटिंग दिल्ली में हुई, जहां पर सभी मंत्रियों की निश्चित तौर पर क्लास लगी होगी और सभी से जवाबदेही भी लेनी है जहां जहां से सीट कम हुई है। अब चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो इसके अलावा राजस्थान हो, हरियाणा हो या फिर पश्चिम बंगाल हो, हर जगह के बीजेपी नेताओं को अब केंद्रीय नेतृत्व को ब्रीफ करना पड़ेगा कि गलती कहां हुई और क्यों सीटें कम आई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग आधी रात तक चलती रही, जिसमें मंत्रियों की क्लास, नेताओं की क्लास लगती रही, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बने रहेगा हमारे साथ।